आज का अमित शाह का भाषण आपने सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कैंपेन का अंदाज यही होने वाला है। आज अमित शाह ने एनआईए की टीम पर हमले की बात की, सीए की बात की, घुसपैठियों का जिक्र किया और ममता के वोट बैंक की बात की। कुल मिलाकर बीजेपी का कैंपेन यही होगा कि ममता बनर्जी अपीजमेंट की सियासत करती हैं। मुसलमान अगर अपराध करें, जुल्म करें तो भी उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। बिहार में भी आज अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात हुई। बंगाल के बाद अमित शाह जब बिहार पहुंचे, गया में बड़ी रैली की, वहां भी ऐसी बातें सुनने को मिली। गया सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीतनराम मांझी और औरंगाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के लिए वोट मांगते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से कभी सनातन का अपमान करते हैं, कभी कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के दो टुकड़े करवाना चाहती है, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रही है, लेकिन मोदी ये होने नहीं देंगे। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, कांग्रेस की चार पीढ़ियां, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल जी, सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में मानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाएंगे। भाई मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। बिहार में मोदी विरोधी मोर्चे की तरफ से एक ही कैंपेनर हैं, तेजस्वी यादव, जिन पर सारा दारोमदार है। आज तेजस्वी यादव ने अमित शाह को जवाब दिया। उन्होंने कहा उन्हें तो पहले ही पता था कि बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम वाले पुराने एजेंडे पर ही लौटेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। अमित शाह को कांग्रेस आरजेडी पर आरोप लगाने के बजाय यह बताना चाहिए था कि 10 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। जिन नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए थे, वो दरवाजा किस मजबूरी में खोला गया। तेजस्वी ने कहा जनता सब देख रही है, बीजेपी तलवार बांट रही है और हम कलम बांट रहे हैं। बीजेपी भाई भाई को लड़वाना चाहती है और आरजेडी और कांग्रेस भाईचारे को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अंतोगत्वा वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा है। आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए हैं? इस पे तो नहीं बोल रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे।
तेजस्वी यादव नौजवान हैं, अनुभव कम है, लेकिन राजनीति के चतुर चालाक खिलाड़ी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अभी तक उन्होंने न इधर उधर की कोई बात कही, न कोई ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो, न अपनी लाइन से फटके, न बीजेपी के बड़े नेताओं पर पर्सनल अटैक किया।